देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में बनेगी हेल्प डेस्क। छात्रों की समस्याओं का तुरंत होगा समाधान। सीएम धामी ने दिए कड़े निर्देश। हर महीने के 5 तारीख विभागों को देनी होगी रिपोर्ट। हेल्पलाइन 1905 पर मिली शिकायतों की होगी समीक्षा। लापरवाह अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। हर महीने की 5 तारीख को रिपोर्ट पेश करनी होगी और अगर किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाती है तो सख्त कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। अधिकारी सख्त कार्रवाई के लिए तैयार भी रहे। अगर कोई अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करता तो यह सख्त निर्देश सीएम धामी ने बैठक में दे दिए हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं? देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1905 की जो है समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक के दौरान जिस तरह से हेल्पलाइन की समीक्षा की गई, उस दौरान जो है कई मामले सामने आए जिनका निस्तारण जो है देखने को मिला कि वह निस्तारण नहीं हो पाया था। और इसी के दौरान जब एक छात्र की समस्या सामने आई कि उसको जो है डिग्री नहीं मिल पा रही है और बड़ी समस्या उसको आ रही है, वह लगातार जो है विद्यालय महाविद्यालयों के चक्कर जो है काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद सीधे तौर पर मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए कि इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए और इसके साथ साथ जो है विश्वविद्यालय जो है महाविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, उनको जो है लेकर के एक बड़ा निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जारी किया गया है। ये कहा गया है कि सभी विद्यालयों में जो है हेल्प डेस्क जो है वो स्थापित की जाएगी, जिसमें जो है तमाम जो अपनी समस्याएं हैं वो छात्र वहां पर रख पाएंगे। इसके साथ साथ जो है हर प्रत्येक माह की 5 तारीख को जो है इसकी समीक्षा भी की जाएगी कि आखिरकार कितनी समस्याएं सामने आई और कितनों का समाधान हो पाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्रों को किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए, अगर इसमें कोई लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। यानी कि जिस तौर पर अगर कोई लापरवाही करेगा तो अब उस पर गाज गिरना तय माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पूरी तरह से छात्र संतुष्ट नहीं होंगे तब तक शिकायत का निस्तारण जो है वो नहीं माना जाएगा। यानी जब तक वह इस संतुष्ट नहीं होंगे तब तक जो है ये जांच जो है प्रारंभ रहेगी और आखिरकार उनको कब तक संतुष्टि मिलती है, कब तक उनको ये लगता है कि जो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जो उनका समाधान होना था वह हो पाया है, तभी उसका निस्तारण माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर जब हेल्प लाइन जो नंबर है 1905, इसकी जब समीक्षा बैठक हो रही थी, इस दौरान जब ये समस्या आई तो उन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर के छात्रों को के जो समस्याएं थी उसको समझा कि आखिरकार ये एक छात्र है जिसने अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई थी, लेकिन कई ऐसे छात्र हो सकते हैं जो शिकायत दर्ज नहीं करा रहे हैं, इधर उधर वो जाते होंगे, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा होगा, परेशान होते होंगे। तो इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हेल्प डेस्क की स्थापित किया जाए और सीधे तौर पर इसकी पूरी समीक्षा की जाए। पूरे प्रत्येक माह की 5 तारीख को ये देखा जाए कि कितनी समस्याएं आई, कितनों का समाधान हो पाया है, उनसे बातचीत भी की जाए कि समस्या का समाधान क्या वास्तव में हो पाया तो वह छात्र कितने संतुष्ट है। तो निश्चित तौर पर बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है छात्रों के हितों में और इसका निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में काफी अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। छात्र अपनी समस्याओं को रख पाएंगे, उसका समाधान भी हो पाएगा, और नहीं होगा तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि अधिकारियों पर गाज गिरेगी, तो उसके चलते कहीं ना कहीं एक कार्रवाई का भय जो अधिकारियों के अंदर रहेगा, उससे निश्चित तौर पर वह सीधे तौर पर छात्रों से संपर्क करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो उनकी शिकायत थी वो कितनी जो है शिकायत पर जितना काम हो पाया है, क्या उससे संतुष्ट है या नहीं है। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि लंबे समय से कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो लंबित पड़ी हैं और ऐसे पर नाराजगी मुख्यमंत्री की ओर से जताई भी गई है। तो ऐसे में क्यों इसको हीला हवाली किया जा रहा है? अधिकारी क्यों इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं कि भाई निस्तारण करिए, जल्द से जल्द निस्तारण करिए, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि कई शिकायतें जो हैं वो लंबित ही पड़ी रह जाती हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने विशाल कि कई ऐसी समस्याएं हैं जो काफ़ी लंबे समय से लंबे चली आ रही होती हैं और उनका समाधान नहीं होने से लोग परेशान होते हैं और उसके बाद वह हेल्पलाइन का दरवाज़ा तक खटखटाते हैं। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इसके पूरे मामले का निस्तारण की ओर जो है बढ़ा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ देखा जाता है कि बड़ी संख्या में जो है कहीं ना कहीं हेल्पलाइन पर जो है लोग अपनी शिकायत कराते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि काफ़ी शिकायतें ऐसी हैं जो निचले स्तर पर जो है समाधान जिनका हो सकता है, चाहे वो SDM स्तर हो चाहे DM स्तर हो, वहाँ पर
पर जो है उनको समाधान मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ समाधान नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी हिलावाई कर रहे हैं, उसके बाद वो लोगों को परेशान होकर के हेल्पलाइन का रुख करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने साफ तौर पर इसके लिए अधिकारियों को, संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए, जो सचिव वहाँ मौजूद थे, कि अपने अपने विभागों की समीक्षा बैठक करिए और जानने की प्रयास करिए कि आखिरकार विभागों पर जो निचले स्तर पर जो है जो समाधान हो जाना चाहिए जिन शिकायतों का, वो क्यों नहीं हो पा रहा है। चाहे वो पेंशन की समस्या हो, चाहे वह छात्रों से जुड़ी समस्या हो, चाहे वह आवासीय योजना की बात हो, तो तमाम इनका समाधान जो है वो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर हो जाना चाहिए कि यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ तक अगर शिकायत आ रही है तो अधिकारियों की जांच टोली करिए कि आखिरकार वह काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर इतनी परेशानी लोगों को आ रही है तो उस पर कार्रवाई करिए। अधिकारियों को, जो इस तरह के अधिकारी हैं जो काम नहीं करना चाहते, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश जो है, बड़ा कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवों को निर्देश दिए हैं। और अब देखना होगा कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रत्येक महीने जो है समीक्षा होगी, उसके साथ साथ वह खुद जो है फ़ोन पर बातचीत भी करेंगे। और जिस तरह से पहले भी उन्होंने कई बार बातचीत की है, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस तरह की समस्याएं नज़र आती हैं कि जो निचले स्तर पर हो सकती हैं, वह भी यहाँ तक पहुँचेंगी और उनका समाधान नहीं हो पाएगा और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो अधिकारियों को कड़े रुख के लिए, कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर से बड़ी खबर, जिम ट्रेनर की शर्मनाक करतूत आई सामने। कोहना थाना क्षेत्र की युवती ने जिम ट्रेनर पर लगाया आरोप। जिम ट्रेनर पर उसे प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया गया है। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के आरोप लगे हैं। नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म, अश्लील फोटो वीडियो बनाने का भी आरोप है। युवती ने 3.50 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगाया है और युवती से 24 फरवरी को कोहना थाने में शिकायत भी ये दर्ज की थी। दीपक ने 6 मार्च को आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर युवती को शादी का झांसा देकर गिरफ्तार किया गया है। 24 फरवरी को कोहना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी युवती ने और ये बताया गया है कि दीपक ने 6 मार्च को आर्य समाज मंदिर में शादी भी की। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज भी किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। तो जिम ट्रेनर की शर्मनाक करतूत सामने आई है कानपुर से, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। कोहना थाना क्षेत्र की युवती ने जिम ट्रेनर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यह बताया गया कि उसे प्रेम जाल में फंसाया गया और नशीला पदार्थ पिलाकर शारीरिक शोषण भी किया गया। अश्लील फोटो वीडियो बनाने के आरोप भी लगाए गए हैं युवक पर और युवती से 3.50 लाख रुपए लेने के भी आरोप लगे। थाना कोहना पर दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक कुमार गौतम है, जो कि जिम ट्रेनर है, उसके द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध बनाए गए। पुलिस द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो अभियुक्त था दीपक कुमार गौतम, उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के उपरांत माननीय न्यायालय से प्रस्तुत किया गया है। इसमें विवेचना कार्य चल रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला महिला अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बीते मंगलवार रात परिजनों के साथ अस्पताल पहुंची प्रसव पीड़ा से तड़पती मुस्लिम महिला का इलाज डॉक्टर ने कथित तौर पर करने से मना कर दिया। फिलहाल मामले की जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। जौनपुर जिले के चंदवक थाना क्षेत्र के भीरी बारी गांव की रहने वाली शमा परवीन पत्नी मोहम्मद अरमान को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजन घबराकर उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे। अस्पताल में भर्ती किए जाने के बावजूद परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर कई घंटों तक मरीज को देखने तक नहीं आई। इस दौरान शमा परवीन दर्द से कराहती रही और बेड पर तड़पती रही। बोल रही थी ये मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। कौन था? लेडीज डॉक्टर थी। कब की घटना हुई? रात को 9 बजे, 9:30 9:30 बजे। शमा परवीन। आपके हस्बैंड का नाम? गांव कहाँ? पीरीबारी थाना चंदवा। हाँ। ये आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की है? आपकी डिलीवरी हुई? अभी नहीं। क्या करके आपको हटा दिया गया? वो बोल रही है मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी।
देखूंगी। मैं खाट पे जाके लेटी तो भी नहीं देखी, तो मुझे नर्स आके देखी। यहाँ तक बोली कि इसको ऑपरेशन थिएटर में भेजना, मैं इसकी डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। ऑपरेशन थिएटर में मत भेजना, इनकी डिलीवरी नहीं करो। हाँ, मैं नहीं करवाऊंगी उसको ऑपरेशन थिएटर में भेज दूंगी, मैं मैं नहीं करवाऊंगी। एक मुस्लिम के नाते आपको हाथ नहीं लगाया। ऐसे बोली, मैं यहाँ तक भी बोली कि हिंदू मुसलमान में भेदभाव कर रही है उन्होंने बोला? उसको मैं बोली उसको। आपने बोला? हाँ, एक इधर खाट पे मुस्लिम थी, अब मैं उसको छुई ना मुझे। इसमें जो महिला आई थी शमा परवीन नाम की जो है, जो चंद्रोद गिरीबाड़ी से होकर के आई थी, वो एडमिट हुई थी यहाँ पर जो है, और 30 तारीख को जो है दोपहर में आई थी और इलाज हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। दोपहर से शाम से फिर अगले दिन सुबह तक इलाज उसका होता रहा। और उसके बाद उसने जो शिकायत की है उसकी तो हम एक जांच कमेटी और स्वयं इसका स्पष्टीकरण तुरंत जो है हमने मांग लिया है सबसे, और सारा स्टाफ जो है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो है सामने आ रही हैं जिसको भी हम इसी संदर्भ में कहना चाहेंगे कि कुछ दिनों से, विगत कुछ दिनों से जो है कुछ गैर मान्यता प्राप्त लोग भी जो है प्रतिबंधित एरिया, जैसे हमारा लेबर रूम और ओटी है ना, ये प्रतिबंधित एरिया है। इसमें महिलाएं जो है असामान्य अवस्था में रहती है, किसी का एग्जामिन होता है, किसी का सब कुछ होता है। तो ऐसे में जो है गार्ड वार्ड को जो है मतलब कि पूरा धकिया कर इस तरह से जो है आकर के जो बाइट जो पूछे जाते हैं, इससे जो है सरकार की योजनाएं और जो है अस्पताल की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संभल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 11,500 रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए हैं। मामला संभल कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने घर में ही नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को कठोर सजा भी सुनाई है। इस फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है। देखिए, ये थाना संभल का मामला था जी। इसमें अभियुक्त हासिम पुत्र बदरुल हसन, जो कि मियाँ सराय मोहल्ले का रहने वाला है संभल का, ये उसने जो है अपने पड़ोस में रहने वाले एक बच्ची के घर में वो घुस गया। जब उसके घर पे कोई भी नहीं था, वो घुस गया और उसने ब्लेड से उस बच्ची को काटा, और ब्लेड से काटने के बाद उसको भयभीत कर दिया और उसके साथ जो है उसने नृशंस तरीके से बलात्कार किया। तो ये मामला जो है पॉक्सो कोर्ट चंदोसी में ट्रायल के लिए आया था। उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से मेरे द्वारा इसमें ट्रायल किया गया, और फलस्वरूप आज जो है इसमें न्यायालय ने इस अभियुक्त को दोषी मानते हुए इसको 10 वर्ष का कठोर कारावास और 11,500 रुपये के अर्थदंड से। बरेली में जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई और मस्जिद में नमाज पढ़ने कम संख्या में लोग आए। वहीं करीब 8,000 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। इसके अलावा बरेली पुलिस ने 2 और आरोपी मुनीर इदरीसी और फैजान सकलेनी को जेल भेज दिया है। साथ ही मस्जिद के बोले की दुकानें बंद होने की वजह से लोग कम नमाज पढ़ने आए। जी, यहाँ पे दुकानदार लोग नमाज पढ़ते हैं, बाजार बंद होने से नमाजी कम है। सिर्फ जे बजे है, कोई बजे नहीं। अच्छा, दुआ मांगेगी, दुआ में क्या खास रहा? शहर के अमन के लिए दुआ करी इमाम साहब ने कि शहर में अमन और शांति बनी रहे। तो कितने नमाजी आमतौर पर आते थे और इस बार? वैसे जुमे में करीब 1,800 लोग आते थे, आज 150-200 लोग हैं, क्योंकि बाजार मार्केट बंद है, इसलिए मार्केट के दुकानदार नमाज पढ़ते हैं। बरेली में बवाल की बात, दूसरी बात जुमे की नमाज जो हम इस पर खड़े हैं नमूना मस्जिद पर, यहाँ पर लोग नमाज पढ़ के आ रहे हैं। और हमने मौलाना सत्ते एचएनएन की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा था कि पहले के मुताबिक इस बार भीड़ कम है। तो एचएनएन का सवाल था कि भीड़ कम क्यों है, तो उन्होंने बताया कि इस बार दुकानें बंद होने की वजह से इस बार भीड़ कम है। पहले यहाँ पे लोगों की संख्या थी 1,000 कम से कम, और इस बार लगभग 100-150 लोग यहाँ पहुँचे। और लगभग बात करें बरेली के मॉल की, बरेली का मॉल इसमें शांत है। चप्पे चप्पे पर पुलिस
फोर्स लगी हुई है, और क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की शक्ति दिखा रही है और इस वजह से यहाँ पर माहौल शांत है। और यहाँ से कुछ लोग देखो नहर से निकलते हुए साफ देखे जा रहे हैं और इन लोगों से हमने बातचीत भी की। फिलहाल अभी बरेली की माहौल शांत। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश दीपक की रिपोर्ट, HNN न्यूज बरेली। ऑल इंडिया सुन्नी जमात उल उलेमा ने हर साल निकलने वाले जुलूस गौसिया को नहीं निकलने का फैसला लिया है। मुफ्ती आलम और अध्यक्ष सुन्नी जमीयतुल उलेमा मोहम्मद इलियास खां साहब ने फहीमाबाद मस्जिद कानपुर में मीटिंग के बाद जुलूस गौसिया न उठाने का फैसला लिया है।